हुकूमत हिंद की तरफ से जो बरसर इक़्तिदार जमात है बीजेपी की, और वज़ीर आज़म बार बार अपनी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कहते हैं कि उनकी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वो हमेशा से एक झूठ साबित हुआ है। और अब भी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत स्वनिधि एक स्कीम है, जिसमें ठेला बंडी या रेडी पटरी पे दुकान लगाने वालों को इस मिनिस्ट्री ने 32,26,000 लोन दिया है, जिसमें से सिर्फ 331 अक़लियतों को दिया गया है। अरे भैया, क्यों धोखा दे रहे हैं माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को आप? जबकि हुकूमत के ख़ुद आंकड़े, डेटा ये बताता है 2009 और 10 का कि अर्बन एरियाज़ में, शहरी इलाक़ों में जो शेयर है मुसलमानों का सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट में, ख़ुद रोज़गार में, वो 50% है। भाई 50% अगर हिस्सा है मुसलमानों का और 331 खाली माइनॉरिटीज़ को मिलेंगे, इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार गोलवालकर और सावरकर का जो ख्वाब था कि भारत के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीज़न बनाना, वो काम कर रही हैं। और जो बीजेपी का कोर वोटर है वो तो खुश होता है जब मुसलमानों से नाइंसाफ़ी होती है और उनको उनका हक़ नहीं मिलता। ये सिलसिला सिर्फ इस स्कीम तक नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में देख लिए मुसलमानों का शेयर कितना है। PMJB के स्कीम देखिए, उसमें मुसलमानों का कोई रोल नहीं है। तो एक भाजपा की सरकार एक पूरे मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों को जो गवर्नमेंट की स्कीम्स में उनका हिस्सा नहीं दे रही है और बार बार झूठ बोलती है। ये RTI का रिप्लाई है। अब इस पर क्या जवाब देगी भाजपा, बताइए। देखिए, जब उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात चल रहे थे, मैंने उस वक्त उत्तर प्रदेश के दरमियान में हमारे अलायंस के जो पार्टनर थे बाबू सिंह कुशवाहा साहब, हम ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज, अक़लियतों को कह रहे थे कि आप अपनी सियासी लीडरशिप बनाइए। समाजवादी पार्टी और उनके साथी सहयोगी पार्टियां मिलकर भाजपा को नहीं हरा पाएंगे, आप गलती मत करिए। आज उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज हो या मुसलमान हो, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, इसलिए कि चुनाव के वक्त तो बड़े बड़े बुलंदबांग दावे करके मुसलमानों से वोट लिए कि भाजपा को हराएंगे। मैं उस वक्त भी कहा था कि नहीं हरा पाएंगे। मैं कह रहा था कि अपनी लीडरशिप को बनाइए। आज आपने मुसलमानों का वोट तो हासिल कर लिया, अपनी अपनी दुकानों को चमकाया, आप सियासी तौर पर मोटे हो गए, इलेक्शन हो गया तो समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियां तो अपना अपना रास्ता नाप रहे हैं। इन तमाम में अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ तो वो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का हुआ है और हो रहा है कि बग़ैर प्रिंसिपल्स और नेचुरल जस्टिस फॉलो करे घरों को तोड़ दिया जा रहा है, झूठे मुकदमात में जेलों को भिजा दिया जा रहा है, कभी नमाज वहाँ पर पढ़े तो पकड़कर जेल को भिजा दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को यह भी समझना चाहिए कि वो अपनी सियासी लीडरशिप जब बनाएंगे तभी आपकी नाइंसाफ़ी के दौर का ख़ात्मा होगा।